अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। क्या है ये? क्या कह रही थी तुम अभी? तुम अपनी गलतियों का इल्जाम राधिका पर कैसे डाल सकती हो? लगता है जब तक मैंने जार फेंका तब तक कीड़े चावल के डिब्बे में पहुंच गए। रानी, तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? जब तुम डब्बे में चावल डाल रही थी तो तुम्हें इतने मोटे मोटे कीड़े नजर क्यों नहीं आए? हाँ रानी, जब तुमने कटोरे में सूप डाला था तो उससे पहले तुम्हें कटोरी अच्छे से देखनी चाहिए थी। अगर आज मुन्ना के पापा ये कीड़े वाला सूप पी लेते तो त्योहार के दिन अगर इनकी तबीयत खराब हो जाती तो उसका जिम्मेदार कौन होता? मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज पापा जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। पापा जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। पापा जी, दादी जी, मम्मी जी, मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। प्लीज आगे से ये कभी नहीं होगा। अच्छा ठीक है रानी, ये रोना धोना बंद करो। जो होना था सो हो गया, लेकिन हाँ, आगे से बहुत ज्यादा ध्यान रखना। चलो अब यहाँ से सब नीचे सब इंतजार कर रहे हैं। गोलू जी। जग्गू को लेकर नीचे आ जाओ। जी। प्रभा, तीज की बधाई हो। अरे सुधा, तुम कब वापिस आई तीर्थ यात्रा से? मैं आज ही वापस आई हूँ वहाँ से, और तुम लोग के लिए प्रसाद भी लेकर आई हूँ। घर की सुहागनों का तो व्रत है, जिनका नहीं व्रत है उन्हें दे दूंगी। राधिका बेटा, राधिका, तुमने आज व्रत तो नहीं रखा ना? ये तीर्थ यात्रा का प्रसाद है, खा लेना। ये देवरानी जी ने प्रसाद खाया क्यों नहीं? और हमने इन्हें सुबह से कुछ खाते हुए भी नहीं देखा है। कहीं ऐसा तो नहीं इन्होंने देवर जी के लिए व्रत रखा हो? दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। हाँ, मेरे साथ भी नहीं हुआ था। क्या बात कर रहा है यार? हाँ हाँ, बिल्कुल मिलेंगे अगले संडे। गोलू जी। एक मिनट, हाँ, मैं बाद में फोन करता हूँ। गोलू जी, हम यहाँ पे सुबह से भूखे प्यासे घूम रहे हैं, आपके लिए व्रत रखा है और आप यहाँ पे बिस्कुट ठूस रहे हैं। अरे तो तुम भी खा लो ना। मैंने तो पहले ही मना किया था ये व्रत रखने को। गोलू जी, आप नहीं मानते पर आपकी मम्मी तो मानती है ना, वो हमसे व्रत रखवानी है। अरे देखो, अभी मम्मी यहाँ पर नहीं है, ठीक है? तो तुम चुपके से खा लो, खा लो खा लो खा लो।
व्रत तोड़कर तुम मेरे बेटे के जान के दुश्मन बनना चाहती हो? वाह सास जी वाह, आपके बेटे की जान जान और हमारी जान क्या कूड़ा। अरे हम भी किसी की बेटी है, हमारे लिए तो कोई व्रत नहीं रखता। बकवास बंद कर कली, और एक बात कान खोल कर सुन लो, जब तक तुम्हारा व्रत पूरा नहीं होता है तब तक तुम ना कुछ खाओगी ना कुछ पियोगी। और तू भी मेरी बात अच्छे से समझ ले गोरी, अगर तूने इसे कुछ खिलाने और पिलाने की कोशिश की ना तो तुझे भी व्रत रखवा दूंगी। आई बात समझ में? क्या हमारी सास है जो हमसे जबरदस्ती व्रत रखवा रही है, और वहाँ पुरानी देवरानी की सास ने उन्हें सख्त मना किया पर वो फिर भी व्रत रखे बैठी हैं। नहीं कली, राधिका तो चाचू के सामने नाटक कर रही है। नहीं गोलू जी, पुरानी देवरानी जी हम सबके सामने नाटक कर रही है और असल में उन्होंने व्रत रखा है और सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। खैर हम चलते हैं। मेरे लिए लाइन थी ना? क्या सच में राधिका ने व्रत रखा है? क्या राधिका ने चोरी छुपे हरियाली तीज का व्रत रखा है? हाँ मम्मी जी, अभी कुछ देर पहले मैंने कली भाभी को कहते सुना कि राधिका दीदी ने सुबह से कुछ नहीं खाया है। कुछ ही देर में पार्वती पूजा शुरू होने वाली है और राधिका दीदी कहीं नजर नहीं आ रही। जरूर छुप के सारी रस्में निभा रही होंगी, और अगर वो सारी रस्में निभाएंगी तो मेरे व्रत का क्या मोल रह जाएगा? कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, हम इस राधिका का व्रत पूरा नहीं होने देंगे। पानी पियो राधिका। पियो पानी राधिका। पर माँ जी हमें प्यास नहीं है। कोई बात नहीं राधिका, 2 घूंट पी लो। अच्छा चलो 1 ही घूंट पी लो। प्यास नहीं है तुमको, या घर वालों से चोरी छुप करके तुम्हें व्रत रखना है हरियाली तीज का? हाँ माँ जी, हमने व्रत रखा हुआ है। किसके लिए रखा है? क्योंकि दिव्यम के साथ तो तुम्हारा तलाक हो चुका है, फिर किसके लिए रखा है व्रत तुमने? आज त्योहार के दिन हम माँ जी पर इल्जाम नहीं लगाएंगे। जवाब दो राधिका। माँ जी, जब दिव्यम जी के साथ फेरे लेते वक्त उनसे रिश्ता जोड़ने के लिए हमने किसी पेपर पर साइन नहीं किया था, आज एक पेपर पे साइन कर देने से रिश्ता कैसे टूट सकता है? तब भी दिव्यम जी ने सिर्फ हमारी मांग में सिंदूर भर के और हमें मंगलसूत्र पहनाकर अपनाया था, और आज भी भले ही ये सब उन्होंने पापा जी की खुशी के लिए किया है, पर वो अभी भी हमारी पति है और उनकी दीर्घायु के लिए हमने ये व्रत रखा है। हम तुम्हारा ये व्रत कभी पूरा नहीं होने देंगे। माँ जी, आप हमारी पूजा भंग करने के पाप का भागीदार क्यों बनना चाह रही हैं? क्योंकि तुम गलत कर रही हो राधिका। ये हक तुम्हारा नहीं, रानी का है। हाँ तो माँ जी,
हम किसी से उसका हक नहीं छीन रहे, हम सिर्फ और सिर्फ अपना पति धर्म निभा रहे हैं। रानी जी ने हमारे व्रत के बारे में माँ जी को बताया क्या? तुम चाहे कितने भी व्रत रख लो राधिका, चाहे कितनी भी पूजा कर लो, लेकिन दिव्यम के हाथ से पानी का पहला घूंट, खाने का पहला निवाला रानी ही खाएगी। तुम्हारा ये व्रत असफल होके रहेगा। दिव्यम जी के हाथों व्रत खुलवाने के लिए हमने ये व्रत नहीं रखा। हमने तो ये व्रत इसलिए रखा है ताकि दिव्यम जी और हमारा रिश्ता टूटे नहीं। पर माँ जी रानी जी के लिए इतनी भावुक हो गई कि उन्होंने दिव्यम जी से धोखे से साइन करवा लिए। और शायद रानी जी को भी हमसे दिक्कत है, पता नहीं क्यों, पर बार बार हमें ऐसा लग रहा है जैसे पापा जी के बर्फ वाले हादसे के वक्त हमने जो परछाई देखी थी वो रानी जी की थी, और हर सूप में भी कीड़े उन्होंने ही मलाए थे। हमारे पास कोई सबूत नहीं है, इसलिए हम किसी से कुछ कह नहीं सकते। हे माता रानी, जो भी हो बस हमारे परिवार में खुशहाली बनाए रखिएगा। प्रभा, ये बारिश तो रुकने वाली नहीं है। हाँ पूजा हॉल में कर लेते हैं, तुम कुछ गद्दे बिछवा दो। हाँ, मैं बिछवा देती हूँ। सुजाता, गद्दे बिछवा दो किसी को बोलकर। जी माँ जी, हम करवाते हैं। राधिका, एक काम करो ना, माँ जी के कमरे से गद्दे लेकर आ जाओ। वैसे भी तुम्हारा वजन इतना है कि गद्दे तुम ही लेकर आ पाओगी। आज तो बहुत ही तूफानी बारिश हो रही है। एक काम करते हैं, पहले गद्दे निकाल लेते हैं, फिर ये खिड़की और पर्दे अच्छे से बंद कर देंगे। अचानक से लाइट कैसे चली गई? बाहर सब लोग परेशान हो रहे होंगे, हम जाके नींद से चेक कर लेते हैं, शायद उसमें ही कोई दिक्कत होगी। हम भी नहीं से अंधेरे में जा रहे हैं, मोबाइल की टॉर्च ऑन कर लेते हैं। कहाँ गया? हरियाली तीज के व्रत की बहुत बहुत बधाई हो राधिका दीदी। अब पूरी रात भूखी प्यासी पड़ी रहो इसके अंदर। इससे पहले कि किसी को शक, मैं जल्दी से जाके मेन लाइट ऑन कर लेती हूँ।
अभी तक आई नहीं गद्दे लेकर राधिका। सब ऐसे खड़े हैं, अच्छा नहीं लग रहा। दोनों बहुएं भी दिखाई नहीं दे रही। मम्मी जी, इसमें सुजाता बहन की कोई गलती ही नहीं है। अरे दोनों बहुओं की जिम्मेदारी को संभालना आसान थोड़ी ना है, क्यों सुजाता बहन? माँ जी, हम गद्दे लेकर आते हैं। ठीक है। क्या सुजाता, दो दो बहू होने के बाद भी तुम्हें काम करना पड़ रहा है? आंटी, सबके घर में कुछ ना कुछ दिक्कतें होती हैं। उसका मतलब ये नहीं कि आप उनका मजाक बनाएं। और मेरी माँ को काम करने की कोई भी जरूरत नहीं है, उनका बेटा अभी तक जिंदा है। मुन्ना, जाकर के माँ जी के कमरे से गद्दे ले आ। अब मम्मी जी, गद्दे मैं ले आऊं? नहीं रानी बेटा, तुम रहने दो। तुमने सुबह से व्रत रखा है ना कुछ खाया है ना कुछ पिया है। दिव्यम गद्दे ले आएगा। जा बेटा। ठीक है माँ। अब मैं चाचू को लेकर आता हूँ। हे भगवान, कहीं राधिका होश में ना आ गई हो, वो कुछ बोल ना दे। मम्मी जी, मैं भजन चला दूं? सबका मन लग जाएगा। हाँ बेटा, ये सही रहेगा। मैं स्पीकर चालू कर देती हूँ। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं अनोखा बंधन के सारे शानदार एपिसोड्स। ओम जय शिव ओंकारा। चल क्या रहा है ये सब? गद्दे बाहर पड़े हुए हैं, खिड़कियां खुली हुई है। कि राधिका है कहाँ पर? यहाँ कुछ था क्या? एक काम करता हूँ, पहले गद्दा नीचे रख के आता हूँ, फिर देखता हूँ कि क्या था। पलंग के अंदर कैसे आ गए? कोई है? ऐसा लगा जैसे किसी ने तो आवाज लगाई मुझे। दिव्यम जी राधिका को देख न ले। कोई है?
हेलो, कौन है? विपिन जी, कोई है? गोलू भैया। हाँ हाँ चल, कम से कम राधिका तो इनको नहीं मिली। कोई है? बहुत ही अजीब महसूस हो रहा है गोलू भैया। अच्छा, पापा तो यही हैं, राधिका नजर नहीं आ रही कहीं पे। वैसे कल ही ने बताया था कि राधिका ने व्रत रखा है। सुजाता, राधिका अभी तक नहीं आई। आप मुझे अपने हाथों से पानी पिलाइए।